दोस्तों नमस्कार। फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से मैं अनुराग गर्ग। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं चावला कॉलोनी और एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और दोस्तों, एक ख़ास बात और, कोरोना की इस 2 साल की महामारी में अच्छे अच्छे जो समाज सेवी हैं वो बाहर नहीं आए, जनता के बीच में नहीं आए, लेकिन ये शख्सियत 2 साल से जनता के बीच में है। और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना कैंप लगाने का जो एक विश्व रिकॉर्ड है वो इन्होंने बनाया है। आज आपने देखा इनके यहाँ 143वां कैंप चल रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए बात करते हैं श्री विनोद गोस्वामी जी से। नमस्कार गोस्वामी जी। नमस्कार। फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ के सभी दर्शकों को विनोद गोस्वामी का नमस्कार। विनोद जी, इस 2 साल में कोरोना महामारी के अंदर जब परिवार अपने साथ नहीं था, आप जनता के बीच में थे, आपके दिल में दिमाग में क्या ऐसी वो? अनुराग जी, कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी थी जिसने हर परिवार को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो आर्थिक स्थिति से, चाहे वो बीमारी से, किसी भी तरीके से। शुरू में ही जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द बोला था कि महामारी को तभी हरा सकते हैं जब हम सब साथ होंगे, और लोगों से कहा कि घर में रहिए, तब हम समझ गए थे कि ये महामारी इतनी भयंकर होने जा रही है कि ये सबको टच करेगी। तब हमने सोच लिया था कि हम इसके सामने जरूर आएंगे, और तब नहीं इतना पता था कि इतनी भयंकर बीमारी है। इस बीमारी ने हमारे दोनों बच्चों को पकड़ा और दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हुए। हम स्वयं बीमार हुए। जब हम बीमार होकर हमारे बच्चे सही सलामत घर होके आए, तब से हमने सोच लिया था कि इस बीमारी के पीछे बहुत लगेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 25 मार्च को इसका ऐलान किया था महामारी का, घर में रहिए। तब से ही हमने अपने पूरे वार्ड के अंदर, पूरे बल्लभगढ़ के अंदर मैक्सिमम घर घर जाके सैनिटाइज कराया। हमने 12 मशीन खरीदी और लोगों के घर घर जाके सैनिटाइज किया। उस टाइम इस लहर का इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। पहला कोई कोविड पेशेंट आया तो वो चावला कॉलोनी के अंदर निकल के आया। उस दिन से हमने लगातार सबके घरों में जाके कोविड-19 से बचने के लिए जगह जगह सैनिटाइज करवाए। उस टाइम लोग इतने डरे हुए थे। हमारा जो चावला कॉलोनी वार्ड है, इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं और सारे मैक्सिमम बाहर के लोग हैं। हैंड टू माउथ है, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। हमको महसूस हुआ कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने भी बहुत मदद की, बहुत सारे समाज सेवियों ने भी मदद की। उसमें एक छोटा सा हिस्सा हमने भी किया। हमने अपने यहाँ पर परमानेंट एक हलवाई बिठाया, सुबह शाम दोनों टाइम खाना बनवाया, उनको घर घर जाके बांटा। जो नहीं आ सकते थे उनके घर भेजा, बाकी लोग निकल के आते थे। इसके अलावा उस टाइम सबसे ज़्यादा दौर था तो लोगों को समझाने का। लोगों को घर पे जाके समझाया कि आप अपने 5 चीज़ को जरूर अपनाएं। मास्क जरूर लगाएं, घर से जब बाहर निकलो हाथ को धोएं, सैनिटाइज जेब में रखें, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। ये कुछ जिम्मेदारियां थी जो लोगों ने मानी और कोरोना की पहली लहर को हराया। अनुराग जी, दूसरी लहर होली के तुरंत बाद 28 मार्च की होली थी उस टाइम, और 3 अप्रैल को इस बीमारी ने सबको घेर लिया। वो सेकंड वेव इतनी खतरनाक थी अनुराग जी, लोगों को दहशत क्या होती है जब देखने को मिली। कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जहां पर डेथ रेशो बढ़ नहीं रहा था। हॉस्पिटलों के अंदर बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन जो जरूरत थी वो किसी को मिल नहीं पा रही थी। लोग सिलेंडर के लिए ऐसे तड़प रहे थे जैसे सिलेंडर एक बहुत बड़ी जरूरत है। उस दौरान को लोगों ने देखा, लोगों ने अपने नज़दीकी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को खोया। उस दौरान कोरोना महामारी ने अपना भयंकर तांडव करा हुआ था। उस तांडव को देखकर लोग इतने भयभीत थे, वो मंजर जब याद आता है लोग कांप उठते हैं। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ और भारत के वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत समय में, बहुत थोड़े समय के अंदर 3-3 वैक्सीन हमारे भारत को दी
उस वैक्सीन से हमारा देश तीसरी वेव को इतनी जल्दी से समझ सका और जल्दी से निपटा दिया, उसका मेन कारण सबसे ज़्यादा किसी को अगर धन्यवादी बनता है तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी बनते हैं। हरियाणा सरकार के एक एक बंदा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, दूसरों की जो भ्रम जाल फैला रहे थे लोग, उन बातों में ना आकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाया और भारत को इस भयंकर बीमारी से बचाया। मैं सभी भारतवासी का, हरियाणा वासी का, अपने वार्ड के सभी लोगों का बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ कि लोगों ने वैक्सीन लगवाकर इस बीमारी को बल्लभगढ़ से, फरीदाबाद से, हरियाणा से, पूरे भारत देश से भगाने का काम किया। विनोद जी, ये तो रही कोरोना वैक्सीन की बात। कोरोना काल में एक बहुत बड़ा मुद्दा और भी रहा, सभी व्यावसायिक संस्थान बंद हो गए थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, लोगों के सामने समस्या थी खाने की। सरकार ने घोषणा की गेहूं राशन पे मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन डिपो के अंदर कई जगह धांधली सामने आई। उस समय भी लोगों ने बताया कि आपके द्वारा काफ़ी डिपो को वालों को पकड़ा गया, कार्रवाई की गई। इस पे आप क्या कहें? आप बिल्कुल सही कह रहे हो अनुराग जी। उस टाइम किसी को अगर दिक्कत थी, अनाज की थी, राशन की थी, भारत सरकार ने अपने तरीके से पर व्यक्ति 5 किलो गेहूं दिया। हरियाणा सरकार ने भी 5 किलो गेहूं दिया। पर बंदे को 10 किलो गेहूं उन्होंने लॉट किया। कुछ डिपो धारक, मैं तो कहूँगा कुछ नहीं, मैक्सिमम डिपो धारक, उन्होंने उस आपदा का भी फायदा उठाया। लोगों ने उस समय के अंदर जब लोग एक दूसरे की मदद करना चाह रहे थे, कुछ डिपो वालों ने उनको उस मदद से भी वंचित किया। मैं उन डिपो धारकों से बोलता हूँ, ये आपदा है, ये किसी पे भी आ सकती है, आपको तो उस टाइम उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। ऐसे ऐसे लोग थे जो रात को सुबह सोचते थे कि मुझे किसी तरीके से गेहूं मिलेगा, मैं चक्की से पिसाऊंगा और मेरा घर चलेगा। आपने उन लोगों को भी गेहूं नहीं दिया। मैं तो बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ बल्लभगढ़ के सभी इंस्पेक्टर का, सभी फूड सप्लाई ऑफिसर वालों का। इन्होंने मेहनत की, परंतु कुछ लापरवाही भी इन्होंने की। मैं सबसे बड़ा धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के अंदर मंत्रियों का। इन्होंने भी बहुत मेहनत की, परंतु इन्होंने भी लापरवाही की। मैं सबसे बड़ा एक बात आपको कहना चाहता हूँ अनुराग जी, इस आपदा के अंदर जिसने फायदा उठाया, जिसने इसका आपदा के अंदर मौका बनाया, उसको इस लोक में ही भुगतना पड़ेगा। आप किसी गरीब को सता सकते हो, उसकी मार से नहीं बच सकते। भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जो गेहूं दे रखा है, आप उनको दीजिए, उनको जरूरत है। अगर आप उनके गेहूं को नहीं दोगे, उनके राशन को नहीं दोगे, उनकी खाद्य सामग्री को नहीं दोगे, तो आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो, आप सोच के देखो। हरियाणा सरकार आपको 1 क्विंटल पे 150 रुपए देती है। आपकी मजदूरी हरियाणा सरकार आपको दे रही है, फिर क्यों नहीं देते हो आप उन गरीब लोगों को गेहूं? मैं एक एक जने से कहना चाहूंगा, आप जागरूक होइए। भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के जो आपको उन्होंने गेहूं राशन दे रखा है, आप आइए और सभी डिपो धारकों से जाइए लेने के लिए। जो डिपो धारक आपको मना करे, उसको सार्वजनिक करें और उनको बताएं। अब तो एक अनुराग जी, हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी ने अपना नंबर सार्वजनिक कर दिया, एसडीएम साहब का नंबर सार्वजनिक कर दिया, फूड एंड सप्लाई ऑफिस का नंबर सप्लाई कर दिया, एफएसओ का, डीएफएसओ का, कि आप कोई भी गड़बड़ करता है डिपो वाला, उसको तुरंत बताइए। जो डिपो वाला ये कहता है कि गेहूं बेर से नहीं मिलेगा, वो गलत बोल रहा है। आपके पास गेहूं आया हुआ तो आप दो। एक सबसे बड़ी गड़बड़ी इन्होंने क्या करी हुई है, एक दिन अंगूठा लगवाते हैं, 15 दिन बाद गेहूं देते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप अंगूठा लगाइए और गेहूं लीजिए, ये सिस्टम सरकार ने बनाया हुआ है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी का कारण है। एक दिन गेहूं के लिए आओ, एक दिन अंगूठा लगाओ। इस चीज को रोका जाएगा, तब गेहूं सही बटेगा। दर्शकों, विनोद गोस्वामी जी ने दो बातें कही। नंबर एक, आपके राशन कार्ड पे अगर 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर का 10, एक मेंबर का 10 किलो गेहूं, 5 स्टेट गवर्नमेंट और 5 सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 5 मेंबर का 50 किलो गेहूं। दूसरी बात, अगर डिपो होल्डर आपसे कहता है कि आज हमारे पास गेहूं नहीं है, आप अंगूठा लगाइए और कल गेहूं ले जाइए, नहीं दर्शकों, अंगूठा तभी लगाना है जब गेहूं आपको मिलता है। विनोद जी,
जैसा कि वार्डबंदी हो गई है, कुछ दिनों में इलेक्शन का ऐलान भी हो जाएगा। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहते हैं? वो क्या मुद्दे हैं? देखो, प्रजातंत्र के अंदर इलेक्शन एक पर्व है और इसको बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। मैं उन सभी समाज सेवी से कहूँगा, इलेक्शन में सभी आएँ और लोगों की सेवा करते हुए इलेक्शन जरूर लड़ें। मुद्दे तो नए नए मुद्दे होते हैं। मुद्दा तो जिसको भी उठाओगे मुद्दा है। हमारे वार्ड का तो 5 साल तक लोग पार्षद को झेलते हैं। हमारे यहाँ तो ढोया है पार्षद को। सार पूरे इलाके के अंदर गंदा पानी सप्लाई, पार्क की दुर्दशा, रोड का बुरा हाल, नालियों का बुरा हाल, पूरा वार्ड खराब कर दिया। जब इलेक्शन में हम लड़ने पहुंचेंगे तब आप देखिएगा, जनता जो हमारे साथ दुख सुख में साथ रही है वो हमको बहुत अच्छे मार्जिन से जिता के हाउस के अंदर भेजेगी और वही जनता के काम हम ऐसे करेंगे जैसे हमारे बाबूजी और भाभी जी करती हैं। हमारे परिवार की हमारी भाभी जी श्रीमती अनीता गोस्वामी जी हरियाणा प्रदेश की पहली महिला मेयर है जिन्होंने बल्लभगढ़ का और वार्ड का नाम रोशन किया है। दर्शकों, आपने देखा विनोद गोस्वामी जी को, उनके विचार सुने और उनके किए हुए कोरोना काल के कार्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो कोरोना काल जिसमें भाई भाई के साथ नहीं था, माँ बेटे के साथ नहीं थी, लेकिन ये जनता के साथ थे। दोस्तों, मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। 24 घंटे। मैं एक चीज और बताऊंगा। हमारे परिवार ने एक एम्बुलेंस बना रखी है। 24 घंटे फ्री सेवा जनता के लिए है और इसके अंदर पेट्रोल हमारा परिवार डाल के हमेशा रखता है। वो एम्बुलेंस 24 घंटे उधर खड़ी रहती है। और कोरोना काल के अंदर इस एम्बुलेंस ने, जब एम्बुलेंस वाले किसी भी पेशेंट को एक हॉस्पिटल से शिफ्ट करने के, लोकल पेशेंट को शिफ्ट करने के 5,000 रुपये लिया करते थे, दिल्ली के 20,000 रुपये लिया करते थे। उस दौरान हमारी एम्बुलेंस ने डेली के 2 पेशेंट से 3 पेशेंट डेली चलाए। और मैं उन ड्राइवरों का, उन भाइयों का जिन्होंने मेरे साथ साथ दिया, बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ। जिन्होंने कोरोना काल के अंदर जो लोग अपने भाइयों से नहीं मिलना चाहते थे, अपने परिवार से नहीं मिलना चाहते थे, उन ड्राइवरों ने रात दिन इस एम्बुलेंस को चलाया और लोगों को शिफ्ट किया। उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया। अनुराग जी, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस वार्ड के अंदर है। मैं उन सबका और अपने वार्ड का सभी का धन्यवाद। दोस्तों, जैसे ही गोस्वामी जी ने बताया कि उनके परिवार की तरफ से एक एम्बुलेंस अब भी काम कर रही है, कोरोना काल में भी काम किया है, तो दोस्तों, क्यों ना ऐसे शख्सियत के बारे में आप गहनता से सोचें। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। एक बात